जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ भोजस्योदार्यम। मतलब भोजस्य यानी भोज की, औदार्यम मतलब उदारता यानी राजा भोज की उदारता। तो इस पाठ में बच्चों हम लोग पूरा संस्कृत पाठ को संपूर्ण में पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, उसके कठिन शब्दार्थों को देखेंगे, सरल व्याख्या में देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। अंत में आप लोगों को कुछ इसमें से प्रश्न बताए जाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ध्यान से पढ़िए, पूरा क्लास पढ़िए और इसमें टॉपर बनिए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है भोजस्योदार्य, मतलब भोज की उदारता। ये महाराजा भोज की उदारता से संबंधित आप लोगों का पाठ है, जिसमें तथा मतलब उसी समय कदाचित मतलब कोई द्वारपाल मतलब द्वारपाल आगत्य माने आ करके महाराजम भोजम महाराज भोज से प्राह माने बोला, यानी इसी समय कोई द्वारपाल आ करके महाराज भोज से बोला। क्या बोला? देव यानी हे प्रभु। कौपीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन मतलब वस्त्र का, अवशेषों माने अवशेष को धारण किए यानी एकमात्र धोती को पहने हुए विद्वान दरवाजे पर विद्यमान है, खड़ा है। इति मतलब इतना। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा ने क्या कहा कि प्रवेश दो यानी उसको आने दो। प्राह मतलब बोले, राजा ने कहा उसे आने दो। अतः प्रविष्ट सह कवि ही भोजम आलोक्य। अतः मतलब इस प्रकार से प्रविष्ट माने प्रवेश करके, सह कवि मतलब वह कवि, भोजम माने भोज को, आलोक्य माने देख करके, इस प्रकार से वह कवि भोज को, महाराजा भोज को देख करके अद्य में दारिद्र्य नाशो, अद्य मतलब आज, में माने मेरा, दारिद्र्य नाशो मतलब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। भविष्यम भविष्यतीत मतलब भविष्यतीत मन्नता मतलब मान करके, दरिद्र नाशो भविष्यतीत मतलब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी, मत्वा ऐसा मान करके, तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच, तुष्टो मतलब प्रसन्न होकर के, हर्षा श्रोणि हर्ष से आंसू गिराते हुए, अपने दुख को याद करके आंसू गिराते हुए, मुमोच माने बोला। ऐसा उसने विचार किया कि आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। थोड़ी सी प्रसन्नता थी दरिद्रता नष्ट होने की, इसलिए उसके आंखों से आंसू आ गए। राजा तमालोक्य, राजा ने तम आलोक्य उसे देख करके, प्राह माने कहा, राजा ने उसे देख करके कहा, कवे किम ऋषि यानी हे कवि क्यों रोते हो, क्यों अश्रु बहाते हो। तथा कविराह तो कवि ने कहा, इस पर कवि ने कहा, राजन यानी हे राजा, आकर्ण मद गृह स्थितम, आकर्ण मतलब सुनिए, मद माने मेरा, गृह स्थितम मतलब घर की स्थिति को, हे राजन मेरे घर की स्थिति को आप सुनिए कि मेरे घर की स्थिति क्या है। तो क्या कहा, अये लाजानुच्चे पति मचनम आकर्ण गृहिणी। अये मतलब हे राजन, लाजा, लाजा मतलब होता है धान का लावा, धान के लावा के उच्चे, उच्चे मतलब ऊंची आवाज़ में, मतलब किसी के द्वारा धान के लावा की ऊंची आवाज़ में, पथि मतलब रास्ते में, वचनम आकर वचन को सुन करके, गृहिणी मतलब मेरी पत्नी ने, यानी रास्ते में किसी के तेज आवाज़ में धान के लावे के बारे में आवाज़ सुन करके मेरी पत्नी ने, शिशो करड़ी, शिशो मतलब बच्चों की, करड़ी माने कान को, यत्नात, यत्नात मतलब प्रयास से, या कह सकते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, सुपिहितवती मतलब उसको ढक लिया, दीन वदना अपने दीन मुख को बना करके। हे राजन मेरी पत्नी ने रास्ते में किसी के द्वारा ऊंची आवाज़ में धान के लावे की आवाज़ को सुन करके अपने दीन मुख को बनाकर बच्चों के कान को प्रयास से ढक लिया, यानी ध्यानपूर्वक बंद कर दिया। मई छीड़ो पाए यदि कृतम दृशा वस्त्रु बहुले, मई मतलब मेरे,
छीड़ो माने समाप्त हो जाने पर, छीड़ उपाय, उपाय मतलब उपाय को, मेरे समस्त उपाय के समाप्त हो जाने पर, यदि कृतम मतलब तब, दृशा वस्त्रो बहुले मतलब अपने नज़रों में आंसू को धारण किए हुए, यानी दुख को प्रकट करते हुए, तदंतः शल्यम में तमसि पुनरुद्धर्तम मुचितः, उसने मुझे प्रकट किया कि मेरे हृदय में जो कष्ट है उसको तदंता शल्यम मतलब उसका उपचार में तमसि आप ही हो, यानी हे राजन, मेरे सारे उपाय नष्ट हो जाने पर उसने अश्रु भरे नज़रों से मुझे देखा और मेरे उस समस्त दुखों का, जो मेरे हृदय में दुख है उसका उपचार आप ही हैं। पुनरुद्धर्तमुचिता, आप ही उससे मुझे बाहर निकाल सकते हैं, मेरे उस कष्ट से आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं। अपने घर के वचन को क्या सुना, एक बार फिर से देखिए। अयि लाजानुच्चे पति वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो करणी यतनात् सुपहितवती दीनवदना, मतलब हे राजन, रास्ते में मेरी पत्नी ने किसी के द्वारा ऊंची आवाज़ में धान के लावे की बात सुनी, तो उसने अपने दीन मुख को बना करके मेरे बच्चों के कान को बहुत सावधानी पूर्वक बंद कर दिया। मई छीड़ो पाए यदि कृतम दृशावस्रु बहुले, मैं जब मेरे सारे उपाय समाप्त हो गए तो मेरी पत्नी ने क्या किया, दृशावस्रु बहुले मतलब आँखों में आंसुओं से भरकर जो दुख प्रकट किया वो कैसा है, मेरे हृदय को बहुत विदारक है, बहुत दुख दे रहा है। तदंतः शल्यम में तमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः, उसके उपचार के लिए अर्थात उस दुख को आप ही निकालने में समर्थ हैं। अब इस पर क्या होता है, राजा ने क्या कहा, शिव शिव इत उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा प्राह, राजा ने शिव शिव इति उदीरयन ये कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर के लिए लक्षम दत्वा एक एक लाख दे करके प्राह मतलब कहा। राजा शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर के लिए एक एक लाख दे करके कहा, त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम मतलब शीघ्र, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, शीघ्र ही घर जाओ, त्वद गृहिणी मतलब तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, शीघ्र घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा, एक बार भोज मतलब एक दोबारा, या कह सकते हैं इसके बाद दूसरे अवसर पर, एक अवसर पर भोज, महाराजा भोज श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, श्री महेश्वर अर्थात भगवान शिव को नमस्कार करने, उनका पूजन करने के लिए शिवालय मतलब शिव मंदिर में गए हुए थे। इस दूसरे अवसर पर महाराजा भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए, पूजन करने के लिए शिवालय में, शिव के मंदिर में गए हुए थे। तदा कोपि ब्राह्मणः राजानम शिव शत्रुधि प्राह, तभी कोपि ब्राह्मण मतलब कोई ब्राह्मण राजानम शिव शत्रुधि राजा को शिव मंदिर में देख करके प्राह मतलब बोला, देव यानी हे राजन, क्या बोला कि हे देव, अर्ध दानो वैरिणा गिरिजाप्यर्ध शिवस्याहृतम देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्नमेलति, गंगा सागरंबरम शशिकला नागाधिपः क्षमातलम सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वम गमत त्वाम माम तु भिक्षाटनम, क्या कहा, अर्ध दानव वैरिणाम, दानव वैरिणा मतलब शत्रु, राक्षसों के शत्रु यानी शत्रुओं के संहारक या राक्षस रूपी शत्रुओं के संहारक जो भगवान शिव हैं, शिवस्याहृतम मतलब भगवान शिव ने क्या किया, अर्ध गिरिजा मतलब आधा शरीर क्या किया, आधा शरीर को भगवान शिव के आधे शरीर को, शत्रुओं के संहारक भगवान शिव के आधे शरीर को गिरिजा ने ले लिया अर्थात पार्वती जी ने ले लिया है। और क्या हुआ, देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, और जो उनका आधा शरीर है उसको स्वयं उन्होंने भगवान शिव ने रख लिया है। इस प्रकार से भगवान शिव के अभाव की स्थिति दिखाई दे रही, पुरहरा भावे मतलब उनके अभाव की स्थिति दिख रही है।
मतलब दानवों के संहारक वैरी यानी शत्रु भगवान शिव के आधे शरीर को पार्वती जी ने ले लिया है और आधे शरीर को उन्होंने स्वयं धारण किया है। इस प्रकार से उन देव अर्थात भगवान शिव के जो अभाव है वो पृथ्वी पर इस संसार में समस्त जगह पर दिखाई दे रहा है। गंगा सागरम मतलब गंगा और समुद्र का जल, अंबरम मतलब आकाश का, गंगा और समुद्र के जल का, आकाश का, शशिकला मतलब चंद्रमा का, नगाधिपः मतलब नागराज का, क्षमातलम और पृथ्वी का अपना अपना स्थान है। मतलब गंगा और समुद्र के जल का, आकाश का, चंद्रमा का, नागराज का और पृथ्वी का अपना अपना स्थान है। सर्वज्ञत्वमधीश्वर मतलब सभी क्या कहा, सर्वज्ञत्वम अधीश्वर मतलब सर्वज्ञता और ईश्वरत्व, त्वम गतम मतलब आपको प्राप्त हो गया है। सर्वज्ञता और ईश्वरत्व आपको प्राप्त हो गया है। त्वाम माम मतलब तुम्हें, त्वाम मतलब आपको, यानी सर्वज्ञता और ईश्वरता तुम्हें प्राप्त हो गया है। माम तु भिक्षाटनम और मुझे तो केवल भिक्षा मांगना ही प्राप्त हुआ। क्या कहा, अर्धदानो वैरड़ा गिरजया प्यधर्थम शिव शिवस्याहृतम सॉरी बेटा, थोड़ा सा दिक्कत है स्वास्थ्य में। तो क्या कहा कि भगवान शिव के आधे शरीर को पार्वती ने ले लिया है और आधा शरीर भगवान शिव का स्वयं का है। देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलत, इस प्रकार से भगवान शिव के शरीर का मतलब संसार में भगवान शिव के अभाव की स्थिति दिखाई पड़ती है। गंगा सागर अंबरम शशिकला नगाधिपः क्षमातलम, गंगा और समुद्र का जल, गंगा और समुद्र के जल का, चंद्रमा का, नागराज का और पृथ्वी का अपना अपना स्थान है। सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वमद्गतम त्वाम आपको सर्वज्ञता और ईश्वरता प्राप्त हो गया है। माम तु भिक्षाटनम मुझे तो केवल भिक्षाटन करना ही, भिक्षा मांगना ही प्राप्त है। राजा तुष्टः तस्मै, राजा ने प्रसन्न होकर उसे भी प्रत्यक्षरम लक्षम ददो मतलब प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख दे दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर के लिए 1-1 लाख दे दिया। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राह, एक दूसरे अवसर पर राजा सम्मुख उपस्थित सीता से प्राह मतलब बोले, देवी यानी हे देवी, प्रभातम वर्णय प्रभात का वर्णन करो, सुबह का वर्णन करो। सीता प्राह तो सीता बोली, सीता क्या बोलती है, विरल विरला अस्थूलास्तारा कलाविव सज्जना, विरल वीरा विरला मतलब बहुत कम और बड़े बड़े, स्थूल तारा मतलब जो छोटे छोटे तारे थे वो बहुत कम हो गए हैं और बड़े दिखाई देते। कलाविव सज्जना मतलब कलाविव यानी बहुत बड़े बड़े दिखाई देते। कैसे, ठीक उसी प्रकार से जैसे सज्जन व्यक्ति कम होते हैं लेकिन महान होते हैं। क्या कहा कि आकाश में तारे दूर दूर हो गए हैं और बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सज्जन पुरुष कम होते हैं लेकिन महान होते हैं। मनः मुने सर्वत्रैव इव प्रसन्नम भूत्रभः, मनः क्या कहा, मनः मुने मन मुने सर्वत्रैव यानी सभी जगह, जो उसी प्रकार से आकाश सभी ओर से, सर्वत्र मतलब सभी जगह से क्या हो गया, मन मुने मतलब स्वच्छ हो गया है। कैसे, ठीक वैसे ही जैसे मुनि का मन निर्मल और शांत होता है। मतलब आकाश प्रत्येक ओर से स्वच्छ हो गया है जैसे मुनि का मन स्वच्छ और शांत होता है। अपसरति चाध्वांतम चित्तात्सतामिव दुर्जनः, अपसरति मतलब दूर होते जा रहे, चा माने और दूर हो गया क्या, ध्वांतम मतलब अंधकार, और अंधकार उसी प्रकार से दूर होता जा रहा है। चित्तात सतामिव दुर्जनः
जिस प्रकार से सज्जन व्यक्तियों के मन से दुर्जन व्यक्ति दूर हो जाता है। ब्रजति चा निशा क्षिप्रम, ब्रजति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीरनुद्यम मिनामिव, मतलब जो रात्रि है उसी प्रकार से समाप्त हो रही है, बीत रही है, जैसे अनुद्यमी राजाओं का प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। मतलब जिस प्रकार से आलसी यानी आलसी व्यक्तियों का प्रभाव शीघ्र समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से रात्रि तेजी से समाप्त हो रही। देखिए क्या कहा, विरल विरला स्थूला तारा कलाविव सज्जना, मतलब आकाश में तारे बहुत कम हो गए हैं लेकिन बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सज्जन कम होते हैं दुनिया में लेकिन महान होते हैं। मन मुने सर्वत्रैव इव प्रसन्नम भूत्रभ, मतलब मन जैसे आकाश स्वच्छ और निर्मल होता जा रहा है, जैसे मुनि का मन शांत और स्वच्छ होता है। अपसरति चाध्वांतम, अंधेरा दूर होता जा रहा है। चित्तात सतामिव दुर्जना, ठीक वैसे ही जैसे सज्जनों के हृदय से, सतामिव मतलब सज्जनों के हृदय से दुर्जन व्यक्ति दूर होता जाता है। व्रजति चा निशा क्षिप्रम, रात्रि शीघ्र समाप्त होती जा रही है। लक्ष्मी रनुद्यमिनामिव, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी अर्थात धन लोगों के यानी आलसी व्यक्तियों से दूर होता जाता है। राजा तस्से लक्षम दत्वा, राजा ने उन्हें 1,00,000 दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से बोले, मतलब राजा उन्हें 1,00,000 दे करके कालिदास से बोले, सखे यानी हे मित्र, त्वमपि प्रभातम वर्ण, तुम भी प्रभात का वर्णन करो, इति मतलब इता। ततः कालिदासः प्राह, तो कालिदास बोले। कालिदास क्या बोलते हैं, अभूत प्राची पिंगारसि पितरिव प्राप्य कनकम गतच्छायश्चंद्रो बुद्धजनः इव ग्राम्य सदसि, क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यम पराः, न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहितानामिव गुणाः। अभूत प्राची, अभूत प्राची मतलब जो प्राची अर्थात पूर्व दिशा है वो हो गई है। कैसी, पिंगा, पिंगा मतलब सुनहरी। रसपतिरिव, जैसे रसपति अर्थात भगवान सूर्य, प्राप्य कनकम ने सोना प्राप्त कर लिया हो। सूर्योदय के समय प्राची दिशा, पूर्व दिशा सुनहरी हो गई है। ठीक उसी प्रकार से मानो सूर्यदेव यानी रसपति अर्थात सूर्यदेव को सोना प्राप्त हो गया हो। गतच्छायश्चंद्रो बुधजन, मतलब चंद्रमा की चमक समाप्त हो गई। गतच्छाय चंद्रो, चंद्रमा की जो चमक है वो समाप्त हो गई है। बुद्धजन इव ग्राम्य सदस्य, मानो विद्वान, बुद्धजन मतलब विद्वान या बुद्धिमान लोग, ग्राम्य सदस्य मतलब ग्रामीण अर्थात गंवारों की सभा में होता है। यानी चंद्रमा की चमक वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ग्रामीण अर्थात गंवारों की सभा में होता है, अशिक्षितों की सभा में होता है। क्षणम क्षीणास तारा, मतलब जो तारागण हैं वे वैसे ही फीके पड़ गए हैं, क्षीण हो गए हैं। नृपतय इवानुद्यम परह, जैसे कोई राजा बिना परिश्रम के हो जाता है, मतलब तारागण वैसे ही क्षीण हो गए हैं जैसे कोई राजा बिना परिश्रम के हो जाता है। न दीपा राजन्ते, मतलब आकाश में दीपक अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजन्ते द्रवण रहिता नामिव गुणः, जिस प्रकार से धन रहित निर्धन यानी धन रहित व्यक्ति का गुण क्या होता है, प्रभावहीन होता है। सूर्य अभूत प्राची पिंगा, पूर्व की दिशा सूर्योदय के समान सुनहरी हो गई है। रसपतिरिव प्राप्य कनकम, मानो रसपति अर्थात सूर्य को सोना प्राप्त हो गया हो। गतच्छाय चंद्रो, चंद्रमा का जो चमक है वो फीका पड़ गया है, धीमा होता जा रहा है। बुद्धजन इव ग्राम्य सदस्य, मानो कोई विद्वान व्यक्ति गंवारों की सभा में पहुंच गया हो। क्षणम क्षीणास तारा, क्षीण मतलब तारागण क्षीण हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। नृपतय इवानुद्यम परा, जैसे कोई अनुद्यमी राजा, आलसी राजा समाप्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। न दीपा राजन्ते,
मतलब दीप जो हैं अर्थात दीपक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। द्रविड़ रहता नामिव गुणा, जिस प्रकार से कोई निर्धन व्यक्ति गुणवान होते हुए भी प्रभावहीन हो जाता है। राजा अति तुष्टो, राजा अति तुष्ट मतलब राजा अत्यधिक प्रसन्न होकर के तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददो, उन्हें भी प्रत्येक अक्षर के लिए लाख लाख रुपए दिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये राजा भोज की उदारता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कितने उदार थे, लोगों को ऐसे लेके 1 लाख रुपए दे देते थे। उदारता मतलब गरीबों मिटाने के लिए दे देते थे। तो इन ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसके पाठ से श्लोक भी आता है अनुवाद करने के लिए और पाठ भी आता है। तो आप लोग अगर कोई कन्फ्यूज़न है एक बार पुनः पढ़िए और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।